नाउ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इसका मतलब बेटा क्या होता कि अभी हमने आपको जितनी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया था उसमें जो रॉ मटेरियल था वो आपका डिपेंड करता था कहाँ से, जो एग्रीकल्चर आपका जो है प्रोडक्ट था। ठीक, अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिपेंड करती हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए किसके, बहुत सारे जो मिनरल्स पे। ठीक है, इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्या करती हैं, जो अपना रॉ मटेरियल आपका मिनरल्स है या मेटल्स हैं एज अ रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। अब सबसे पहले आ जाती है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री एज हैवी मीडियम एंड लाइट इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर मशीन एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। बेटा ये जो आपकी इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये जो आपकी क्या है, ये आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है और इसको आपका हैवी, मीडियम और उसके अलावा लाइट तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, इनके जो है प्रोडक्शन बेस की, आपका मशीनरी प्रोडक्ट कर रही हैं कि आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स प्रोडक्शन कर रही हैं, इस मतलब जो है पर्पज़ में आपका ये जो है इनको हैवी और आपका जो है मीडियम और लाइट में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ आल्सो कंसीडर्ड हैवी इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स बोथ हैवी एंड बल्कि। इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। बेटा ये आपकी जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, इसका जो प्रोडक्शन होता है इसको हैवी इंडस्ट्री और रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड्स के दोनों के रूप में क्या कर सकते, जान सकते हैं। यानी आपका जो कि ये अपनी इंडस्ट्री के लिए फिनिश गुड्स भी हो सकता है और अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए आपका जो है रॉ मटेरियल भी हो सकता है। जैसे आपकी बहुत सारी मशीनें बनाई जाती हैं या फिर आपका कंस्ट्रक्शंस होता है, जैसे बिल्डिंग्स है, रेलवे लाइन है या फिर आपका पावर हाउस है, तो उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए ये रॉ मटेरियल भी अवेलेबल करा देते हैं। ठीक, ये आपकी मोस्टली ज़्यादातर आपकी जो मतलब कंपनियां हैं वो आपकी पब्लिक सेक्टर में ही इस्टेब्लिश हुई हैं। इट इज़ कंसनट्रेटेड क्लोज टू मिनरल्स रिच एरियाज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू रीजन इन वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन कर्नाटका, तमिलनाडु। यानी ज़्यादातर आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ है वो ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे आपको जो है मिनरल्स इजीली अवेलेबल हो जाएं। जैसे आपका छोटा नागपुर जो प्लेटू है, इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा एंड कर्नाटका। चूँकि यहाँ पे आपका जो कोयला है यानी कोल और आपका जो है आयरन ओर, ये आपका इजीली अवेलेबल हो जाता है। चूँकि अगर इनका हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इनकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इनका कॉन्सेंट्रेशन आपका वहीं पे हुआ है जहाँ पे इनका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। सम फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री आर, जैसे कुछ आपके जो है फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं इनके लिए रिक्वायर होते हैं, वो कौन कौन से। पहला क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स आर फाउंड टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमने आपको पहले बताया कि इनका जो है इस्टेब्लिशमेंट वहीं पे होता है जहाँ पे आपका क्या होता है कि जो मतलब मिनरल्स आपके जो फाउंड किए जाते हैं, यहाँ जो पाए जाते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिमूव करने के लिए ही इनका इस्टेब्लिशमेंट वहीं पे किनारे किया जाता है। अब आपका अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आपके जो लेबर हैं वो आपके चीप यानी सस्ते लेबर अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा है रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड पावर, जहाँ पे ये आपके जो है कंसनट्रेट हो तो वहाँ पे अगर क्या होना चाहिए, रेगुलर आपकी जो है सप्लाई होनी चाहिए किसकी, आपकी वाटर की और आपकी जो है पावर की, क्योंकि आपकी हैवी मतलब आपकी इंडस्ट्री होती है और यहाँ पे जो है पावर और आपकी जो वाटर है इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। उसके बाद नियरनेस टू द मार्केट वेयर फिनिश प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड, ये वहीं पे डेवलप किए जाते हैं जहाँ पे आपका जो है फिनिश गुड्स के लिए मार्केट अवेलेबल हो। क्लोज टू सी पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़, इनका जो है ज़्यादातर आपका जो है वहीं पे लोकलाइजेशन होता है जहाँ पे आपके सी पोर्ट्स में, क्योंकि हमारे कंट्री में जो आपका मैंगलोर एक आपका ऐसा जो है एरिया है, गोवा, यहाँ पे भी आपका आयरन और स्टील जो आपके जो है जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका इन जो आपका मतलब जो है मारमा गाँव, यहाँ पे आपका जो गोवा में आपका जो है क्या है, आपका एक सी पोर्ट है। तो यहाँ से ज़्यादातर आपका एक्सपोर्ट ही होता है, मैंगलोर यहाँ से भी आपका जो है एक्सपोर्ट ही होता है किसका, आयरन एंड स्टील का। ठीक, अब आया था प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, जो स्टील का प्रोडक्शन है वो आपका कैसे जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ देखो बेटा आपका एक है टेबल बना हुआ है, एक प्रोसेस दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इज सोन बिलो, यहाँ पे देखो दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लांट
इंक्लूडिंग आपका जो है आयरन ओर है, कुकिंग है, कोल है, लाइम स्टोन है और आपका ये मैग्नीज है। फिर उसके बाद होता क्या है, ब्लास्ट फर्नेस, आयरन ओर इज़ मेल्टेड, यहाँ पे आयरन ओर को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। लाइम स्टोन इज़ फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज़ एडेड, लाइम स्टोन एक मतलब आपका जो है टाइटनेस बनाए रखने के लिए इसमें एज मतलब मिलाया जाता है। स्लैग इज़ रिमूव्ड, कोक इज़ बर्न टू हीट द ओर, कोक को जला करके और आयरन ओर को जो है मतलब क्या किया जाता है, उसको जलाया मतलब जो है पिघलाया जाता है। फिर उसके बाद पिग आयरन बनता है कब, मोल्टेन मटेरियल्स प्योर्ड इनटू मोल्ड्स कार्ड पिग्स, जो मोल्टेन मटेरियल होता है उसको वहाँ पे हम जो है आपका जो है डालते हैं जहाँ पे जिस साइज़ में उसको जो है बनाना है। फिर उसके बाद स्टील मेकिंग, स्टील मेकिंग में पिग आयरन इज़ फर्दर प्योरीफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज मैग्नीज निकेल एंड क्रोमियम आर एडेड। उसके बाद बेटा फिर क्या होता है, जो भी आपका पिग आयरन है उसको जो है उससे जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटा करके उसमें आपका जो मैग्नीज है, निकेल है और जो क्रोमियम है इसको ऐड किया जाता है। फिर आपका आ जाता है शेपिंग मेटल, रोलिंग है, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड यहाँ पे आपका फोर्जिंग, यानी जो बहुत सारी चीज़ें आप जैसे इनको प्रेशर मतलब इसको रोलिंग, रोलिंग मतलब क्या होता है, फोल्ड किया था, आपने देखा होगा बहुत सारी जो आपकी मतलब जो सीट्स इसकी आती हैं तो फोल्डेड मोड में आती हैं। फिर से जो भी आपको बनाना होता है उससे आपका ज़्यादातर आपका जो सीट के मोड में ही आती हैं और उनसे भी जो है अदर जो थिंग्स हैं उनको बना देते। इस प्रकार से बेटा आयरन स्टील का क्या होता है, प्रोडक्शन